राहुल पार्षद जी, मोहम्मद राम जी, स्वागत प्रक्रिया में जोरदार ताली बजाते रहे। और जाट समाज संस्थान के अध्यक्ष महोदय श्रीमान राजेंद्र जी, कृपया विधायक महोदय का माला के द्वारा स्वागत करें। श्रीमान उदय सिंह जी सरपंच साहब, कृपया स्टेज पर आए, विधायक महोदय का माला के द्वारा स्वागत करें। श्रीमान ताराचंद जी सरपंच साहब, देखिए तालियां में कंजूसी कर रहे हैं आप। हमारे भी प्रधान साहब वीपी सुमन साहब आ चुके हैं, इनके साथ मैं आप लोगों के सामने एक थोड़ा सा रहस्य के बारे में बताना चाहूंगा कि बाबा आता होगा, इसलिए ये सबसे तगड़ी जिला हमारे गहलोत जी ने हमें बुला करके दे दिया कि डाटी। ये मामूली बात नहीं है खैरतर का नाम आना, हालांकि हमने ये निश्चित कर रखा था हम प्रचार कम करेंगे, लेकिन धीरे धीरे इसमें लगे रहेंगे। यहाँ लगे हुए थे, एक विकास कमेटी थी, वो लग रहे थे, कभी कभी मैं भी उनके साथ बैठ करके वार्ता कर लेता था और जो भी मैं कहता था वो कुछ तैयार करके कागजों को भेजते रहते थे। इसलिए साथियों, शायद आप लोगों को अचंभा आप लोगों को भी हुआ होगा, पूरे ये राजस्थान को भी हुआ है। अब ये खैरतर का नाम तो कहीं चलता ही नहीं, नजर नहीं आ रहा था। अब भाई ये हुआ कैसे? लेकिन आप लोगों की ताकत से हुआ है। आप लोग ये मान के चलिए, शायद मुझे वोट नहीं मिलते, वो ताकत मेरे पास नहीं रहती। आपके वोटों ने मेरी ताकत बढ़ाई और वो ताकत काम आई। और ये जिले के लिए मैंने जितने भी उनको जिले को पुष्ट करने के लिए यहाँ है, वो खैरतर में मौजूद थे। मैंने एक एक करके उनको बुलाया और गहलोत जी ने सहर से उसको स्वीकार करने की हमें भले ही खाएं, बहुत अच्छा काम है, ये करना। वैसे यहाँ 2 नवंबर को मीटिंग में ही वो इशारा दे गए थे कि मैं ऐसा काम करूँगा कि आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, कहीं ज़िंदगी भर याद रहेगा। इसलिए आप लोगों को ये चीज़ मिलने के बाद में ये मान के चलिए कि सोना बरस रहा है। आपने देखा भी होगा, जिनके पास थोड़ी घनी जमीन है वो सोना बरस रहा है, दुगना तिगना पैसा में उठाए जा रही है। और अभी तो ये कह रहे हैं कि ना वापिस तो वो कर रहे हैं साई वगैरह भी, और आगे बढ़ रहे हैं कि और भी आ जाए और भी लेना। इसलिए ये भी जितना यहाँ काम बढ़ेंगे रोजगार मिलेगा, बहुत भारी रोजगार मिलेगा। आप देखो कि देहात के लोग बाग अधिकतर शहरों में जाते थे काम करने के लिए, स्थान पे यह काम मिलेगा, सारे के सारे लोगों को फायदा होगा। इसलिए गहलोत जी ने जो भी यहाँ किया है, मैंने जो कहा है, गहलोत जी ने मेरे ऊपर ये उपकार किया है कि हॉस्पिटल खोला हो, कि तहसील खोली हो, कि कोई भी कुछ भी खोला हो, कॉलेज खोला हो, यानी सब चीज़ों में जो भी मांगा है उसको उससे ज़्यादा एक दो ज़्यादा ही देते थे। और सबसे तगड़ा वो उपकार जो किया है वो आम जनता की आवाज़ पर आम जनता के लिए किया है, जो कि यहाँ जिला बना करके उन्होंने सबसे तगड़ा उपकार किया है। इसलिए मैं सबों को, और सीएम साहब ने उसकी सारी रिपोर्टें मंगा ली, और मेरा ऐसा ख्याल है बहुत ही जल्दी
ये समूह के लिए भला होने की सूचना मिल सकती है। दूसरा, ओम शंकर के बारे में कहा है। ओम शंकर तो अभी प्रमोशन होकर गया है, मैंने तो ला करके बैठा रखा था, यही रखा है, प्रमोशन से गया है, आगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जितना कर सकते हैं करेंगे, और क्या करेंगे। और इन्होंने लड़कियों के लिए वो मांगा है, तो मैंने इनसे कह दिया कि मेरा अकेले का यहाँ नहीं बैठेगा, सबों को बैठ करके इस पर विचार करने पड़ेंगे, और ऐसी चीज़ें जिसकी घोषणा भी कर नहीं सकते, ये धीरे धीरे जो भी होगा आप लोगों के साथ हो। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप लोगों के साथ हो। मैं तो शिक्षा में बहुत ज़्यादा काम किया है, शिक्षा में मेरा इतना काम शायद कोई कर भी नहीं पाएगा। ये आपको सारे इलाके में देख लूँ, मैं जिस दिन से प्रधान बना हूँ उस दिन से शिक्षा के क्षेत्र में जी जान लगा रखी। और गहलोत जी ने सबसे पहले स्वास्थ्य, दूसरे नंबर शिक्षा, तीसरे नंबर सड़क। आप देख लो, इसी दिशा में मैंने काम किया है, यानी इसी दिशा में काम किया है। इसलिए हर तरीके के काम, और आपको बच्चों से लेकर के बड़े तक बहुत कुछ उन्होंने दिया है अपने बजट में। हर चीज उन्होंने अपने बजट में तो दी है गहलोत जी ने। बच्चों के निःशुल्क आपको